वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, एरिक मैथ्स स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विलोपन विधि। विलोपन विधि वो विधि है जिससे किन्हीं भी दो समीकरण को हल करके उसमें जो दो चर होते हैं उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्लास के हिसाब से देखा जाए या बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम के लिए देखा जाए तो ये तरीका बहुत अच्छा है कि हम समीकरण को हल करके उसके चर के मान निकाल सकें। तो ये हम सीखेंगे विलोपन विधि से कैसे करते हैं। बहुत एक आसान तरीका, एक ट्रिक बोल सकते हैं आप, उसको मैं आपको बताने वाला हूं। उससे समझ में आ जाएगा कि हम इसको आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमको जो दो समीकरण मिलेगी, तो हमको यहाँ पर जो पहली समीकरण मिल रही है उसमें लिखा है 3x प्लस वाई बराबर 10। दूसरे समीकरण में लिखा है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो हम सबसे पहले इसको जब हल करना शुरू करेंगे तब हमारी जो दोनों समीकरण है उसको ऐसे कैसे ले लेते हैं। तो हमारी जो पहली समीकरण उसको लिखें तो ये है 3x प्लस वाई बराबर 10। इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं। दूसरी समीकरण हमारी 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको हम समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। अब हमको इसमें यह करना पड़ेगा कि विलोपन विधि का ये जो विलोपन शब्द है इसका मतलब होता है विलोपन करना, यानी कि विलुप्त करना। इसमें जो दो चर हमको दिख रहे हैं उसमें से हमको किसी भी एक चर को विलुप्त करना पड़ेगा। और विलुप्त कैसे हो सकता है? जब उसके गुणांक दोनों के एक जैसे होंगे। तो यहाँ हम इसको तुलना करके देखते हैं। यहाँ इसका गुणांक x का 3 है, या x का गुणांक 2 है, अलग अलग है। या y का गुणांक 1 है, या y का गुणांक 2 है, ये भी अलग अलग है। तो हमको पहले इसको एक जैसा बनाना पड़ेगा दोनों में से किसी भी एक चर को। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इस x के चर को एक जैसा बना देते हैं। उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसको समझना है कि यहाँ से जो पहली समीकरण है हमारी, इसमें देख लो, और दूसरी समीकरण है इसमें। यहाँ जो दूसरी समीकरण में जो सबसे आगे जो नंबर है 2, उस 2 का गुणा यहाँ कर दो। और यहाँ जो 3 है पहली समीकरण में सबसे आगे, उस 3 का गुणा यहाँ कर दो। ऐसे ये आपको लिखना है रफ है एक तरह से देखा जाए तो, हमारे सवाल के अगली स्टेप लाने के लिए। तो हम इसको लिख के चलते हैं। तो यहाँ से जब अपन आगे चलते हैं तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ये बन जाएगा 6x। फिर ये प्लस 2 का गुणा y में होगा तो 2y बराबर 2 का गुणा 10 में होगा तो 20। और ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 3। इधर से 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो गया 6x, माइनस से 2 का गुणा 3 में होगा तो 6y, और 2 का गुणा 3 में होगा तो 6। ये समीकरण नंबर हो गई 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का घटाना करेंगे, समीकरण नंबर 3 और 4 का। जब समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह उसके बदल जाते हैं। तो ये प्लस है या माइनस बन गया, ये माइनस है, ये प्लस बन गया, ये प्लस है, ये माइनस बन गया। तो इस 6x से 6x कट जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा प्लस का 2 प्लस का 6, यानी कि 8y। 20 में से 6 गए तो ये 14। y हमको निकालना है 14 बटे में आ जाएगा 8। y बराबर हमको निकालना है, काटेंगे 2 7 14, 2 चौक 8। तो y बराबर हमारे पास उत्तर हो जाएगा 7 बटे 4। अब हमको क्या निकालना है? x निकालना है। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो y का मान है, y का मान, इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में। 1 में जब इसका मान रखेंगे तो हमको अगला मान जो हमारा चर है x, उसका मिल जाएगा। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। ये है हमारे पास 3x प्लस वाई बराबर 10। तो ये लिखा हमने 3x प्लस वाई की जगह आ गया हमारा 2 से काटा है हमने इसको, है ना, 2 7 14, 2 चौक 8, तो 7 बटे 4 बराबर 10। अब हमको इसमें x निकालना है। तो ये 10 यही है, प्लस का 7 बटे 4 उधर जाके माइनस का 7 बटे 4 बन जाता है। तो यहाँ से हम इसका एलसीएम लेते हैं, दिया गया 4, 10 में इसका गुणा होगा, बन गया 40, माइनस ये हो गया 4 से 4 है तो 7 से 7 आ जाएगा 3x, और ये 3x बराबर चलते हैं तो 40 में से 7 गए तो 33/4। फिर हमको x निकालना है, 3 भी इधर आएगा तो 3 इधर आएगा। तो यहाँ समझना आप कि ये हो जाएगा x बराबर 33/4 पहले से है, इंटू में 3, ये 3 जो यहाँ पे है वो इधर आ गया। 3 से इसको काटेंगे तो 1 1, तो ये x बराबर हमारा आ गया 11/4। तो ये दूसरा उत्तर हमारा यहाँ बन जाता है। तो इसमें जो समीकरण हमको मिलेगी उसमें हमको x और y का मान निकालना रहेगा। ये हमारी विलोपन विधि हो जाती है। धन्यवाद।